हेलो स्टूडेंट, आप सबों के लिए फिर से एक नया एपिसोड आया है जिसमें से पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का परिचय पिछले एपिसोड में हो चुका है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको चर्चा करेंगे क्या, तो कीबोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में करेंगे? तो कीबोर्ड, जिसे हम कुंजी पटल कहते हैं। कीबोर्ड में क्या है कि सारा जानकारी आपको मिलेगा, जैसे कीबोर्ड में किस से क्या काम होता है। तो जो हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन का स्टूडेंट है, ऑफलाइन वाले को भी देखना अनिवार्य है। ठीक है, तो ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं और अपना कंप्यूटर या लैपटॉप पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आइए हम फिर से बताते हैं। सबसे पहले है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से क्या होता है? कीबोर्ड से होता है कि हम कुछ भी टाइप करते हैं और कंप्यूटर का डिस्प्ले पे दिखाता है। ठीक है, जो भी हम टाइप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस बोलेंगे। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किया जाता है। क्या? जैसे हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो क्या उसको डाटा बोलेंगे, उसको डाटा कंप्यूटर में डालने के लिए काम किया जाता है। आज के समय में कह रहा है कि QWERT कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड को भिन्न भागों में बांटा गया, कीबोर्ड को अलग अलग भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, जैसे कि हम कीबोर्ड में देखेंगे एक अलग, ये अलग एक भाग है। ठीक है, ये भी एक अलग की है, ये एक अलग की है। तो इसका सभी का अलग अलग जानकारी हम लोग अभी इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, कीबोर्ड का संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं मुख्य कीबोर्ड या टाइपराइटर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं कीबोर्ड में आगे। तो सबसे देखते हैं यहाँ पर क्या है। कीबोर्ड में सबसे देखिए, कीबोर्ड में है क्या, सबसे यहाँ पास ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड, कीबोर्ड में जो दिख रहा है इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे हम? अल्फाबेट, अल्फाबेट की। ठीक है, इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे? अल्फा। यहाँ पर डायरेक्शन में क्या है? अल्फाबेट और न्यूमेरिकल की पूरा बता रहा है। ठीक है, तो अल्फाबेट और न्यूमेरिकल की, तो इस पूरे भाग को, इतना भाग को क्या बोलेंगे? अल्फाबेट की। ठीक है, उसके ऊपर में जो दिख रहा है इसे बोलेंगे न्यूमेरिकल की। तो यहाँ पर पूरे दोनों भाग को क्या बोल सकते हैं? अल्फाबेट और न्यूमेरिकल की। जिससे हम ABCD या कुछ भी लिखने का जो जरूरत पड़ता है, वो कंप्यूटर में टाइप करने की जरूरत पड़ता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर लिखने का जरूरत रहता है तो इसके ऊपर वाले भाग से हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया है तो ठीक है। देखिए फिर से एक बार बताते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इस ऊपर वाले भाग को न्यूमेरिकल की बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल की। और इतने वाले भाग को क्या बोलेंगे? अल्फाबेट की। ठीक है, और दोनों मिला करके क्या काम करेंगे? पूरे बोलेंगे अल्फाबेट और न्यूमेरिकल की बोल सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, हम कुछ भी डाटा लिख सकते हैं और इससे क्या होगा? नंबर लिखेंगे। ठीक है, और ऊपर वाले भाग को बोलेंगे फंक्शन की। तो चलिए हम नीचे देखते हैं उसका, और थोड़ा पेज को नीचे लाते हैं। अब यहाँ देखिए, ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें कह रहा है F1 से F12 तक कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले बटन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जैसे सबसे ऊपर वाले बटन को क्या F1 से F12 तक दिख रहा है, इसे बोलेंगे हम क्या? तो फंक्शन की बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन की बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे फंक्शन की। इसको ज्यादातर कहाँ यूज किया जाता है? टैली में किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है? टैली में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे अगर हम शॉर्टकट की बात, अब शॉर्टकट करने के लिए जरूरत नहीं है,
ऐसे अब प्रोग्राम में जाएंगे तो यहाँ पर शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कि फंक्शन की लगभग अलग प्रोग्राम में अलग तरह से काम करता है, हर एक प्रोग्राम में अलग अलग तरह से काम भी करता है, ठीक है। और यहाँ ज़्यादातर क्या होता है, टैली में यूज किया जाता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट में क्या रहा है कि न्यूमेरिकल की कीबोर्ड के हम देखेंगे इधर राइट साइड, कीबोर्ड का राइट साइड में क्या होता है, न्यूमेरिकल की रहता है, ठीक है। कीबोर्ड के क्या होता है, राइट साइड में न्यूमेरिकल की होता है। इसका उपयोग 0 से 9 तक भरने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें से गुना, भाग, जोड़, घटाव आदि भी बटन रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, भाग का है, गुना है, घटाव है और क्या है, जोड़ का है। और इसी के पास यहाँ पर इंटर की भी है, ठीक है, इंटर की भी यहाँ पर है, ठीक है। तो आइए हम पूरे यहाँ पर कीबोर्ड के लगभग पूरा जानकारी लेंगे, एक कीबोर्ड का पूरा लगभग, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेन पॉइंट हम बता रहे हैं पहले, उसके बाद पूरा जो भी छूटेगा उसको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद है, यहाँ पर न्यूमेरिकल की के बाद यहाँ पर क्या दिखा, तो कर्सर मूवमेंट की, क्या बोल रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, कर्सर मूवमेंट की। इसमें कह रहा है कि इसमें तीर के निशान होते हैं, ठीक है। इसमें तीर के निशान दिख रहा है, ठीक है, जिसकी मदद से कर्सर को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे कर्सर मूवमेंट की होता है ना, कि हम जैसे कुछ भी डाटा लिखे, बहुत सारा डाटा लिखे, अब उसमें हमको माउस खराब हो गया, उस बीच में मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, तो कर्सर मूवमेंट की से क्या करेंगे कि आगे या तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी हम उससे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका कर्सर मूवमेंट की का काम यही होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पास आ गया माउस, ठीक है, माउस। तो माउस पे यहाँ पास कीबोर्ड में बहुत सारा बात अभी हम नहीं बताएं, तो हम यहाँ पास करते हैं, थोड़ा सा हम पिक्चर लाते हैं। यहाँ पास हम कीबोर्ड का एक पिक्चर लाते हैं, कहाँ से, तो इंटरनेट से, ठीक है। अभी हम तुरंत आपको बीच लाते हैं कीबोर्ड का, देखिए अब यहाँ पास कीबोर्ड आ गया। अब यहाँ पास कीबोर्ड आ गया तो कीबोर्ड में आपको पूरी तरह से हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास बता रहे हैं क्या 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 चीज, सबसे ऊपर वाले बटन को हम क्या अभी बताए थे, फंक्शन की, ये तो बता चुके हैं, ठीक है। फंक्शन की का काम होता है कि हर प्रोग्राम में अलग अलग तरह से काम किया जाता है, या तो ज्यादातर क्या होता है टैली में यूज किया जाता है। हम यहाँ पर डायरेक्ट मौखिक आपको बताएंगे, अगर मर्जी है तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, नोट्स बना भी सकते हैं, अगर आपको बोलिएगा तो लिखा भी सकते हैं, मगर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ESE, इसका काम होता है कि जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, डाटा बना रहे हैं या किसी तरह से काम कर रहे हैं, अचानक क्या होगा, डिस्प्ले पे क्या हो गया, मैसेज आ गया, मैसेज आ गया या कोई नोटिफिकेशन दिखा दिया, तो हम क्या करेंगे, इफ्स की पर जैसे ही दबाएंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका काम हो गया, इससे हम यूज, और ज्यादातर यूज क्या होता है कि टैली में यूज किया जाता है। जैसे हम टैली का यूज करेंगे तो बैक करने के लिए ESC की का ही यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास उसके नीचे क्या है, न्यूमेरिकल की, इसको न्यूमेरिकल की कहेंगे, ठीक है। उसी के फिर नीचे हम चले जाएंगे तो यहाँ पास दिख रहा है ये जो, यहाँ पास क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे अल्फाबेट की, ठीक है। ऊपर वाले को न्यूमेरिकल की और नीचे वाले के अल्फाबेट की बोलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पास दिख रहा है टैब, जैसे टैब की का जो काम है, टैब का क्या काम है कि जैसे अभी हम लिखे, मान लीजिए कि यहाँ पास लिखे राम, ठीक है, राम के जगह इतना दूर में हमको कुमार लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद मोहन लिखे, ठीक है, अब यहाँ पास कुमार लिखे, तो इसका मतलब होता है कि टाइप का इस्तेमाल होता है डाटा को सजाकर कंप्यूटर में लिखने के लिए। जैसे अभी हम यहाँ पास एक लाइन में लिखे तो हम एक बार या दो बार टाइप दबाएंगे तो सेम टू सेम डाटा लिखने के लिए हमको सेम जगह पे जाएगा, मतलब अधिक स्पेस छूटता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में। कैप्स लॉक का काम होता है, यहाँ पास कैप्स लॉक दिख रहा है, कैप्स लॉक का काम होता है क्या कि कैप्स लॉक में आपका सारा डाटा जो दिख रहा है आपको बड़ा में लिखाएगा
डिस्प्ले पर बड़ा लिखा आएगा, और जैसे ही कैप्स लॉक बंद करेंगे तो सारा डाटा क्या होगा, छोटा में लिखाएगा। ये तो समझ में आ गया। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें शिफ्ट की है, क्या है, शिफ्ट की। अब यहाँ पर कैप्स लॉक जैसे दबा देंगे तो क्या होगा, सारा डाटा बड़ा लिखा है, फिर कैप्स लॉक दबा देंगे तो सारा डाटा छोटा लिखाना शुरू हो जाएगा। और शिफ्ट का काम होता है इसकी का, यहाँ पर क्या लिख रहा है, शिफ्ट की। शिफ्ट की का काम होता है क्या, तो जब तक हम शिफ्ट दबा के रखेंगे तब तक क्या होगा, सारा डाटा बड़ा लिखाएगा, और जब शिफ्ट छोड़ देंगे तो फिर डाटा सारा छोटा लिखाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर न्यूमेरिकल की के ऊपर कुछ सिंबल दिख रहा है, अगर इसको लिखना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, हम शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई पूछ ले कीबोर्ड में कितने शिफ्ट होते हैं तो 2 बताना है, एक किधर होगा, एक लेफ्ट एक राइट में होता है, ठीक है। तो शिफ्ट कितने हैं, तो 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट कितने हैं, तो 2 है। उसके बाद यहाँ पर साइड में मिलेगा कंट्रोल की, तो बोलेगा कंट्रोल की का भी 2 काम है, 2 है। अल्ट भी कितना है, 2 है, ठीक है। उसके बाद विंडोज की भी कितना है, तो 2 है। अब यहाँ पर देखिए कंट्रोल की और अल्ट की का काम होता है, हर प्रोग्राम में अलग अलग तरह से काम करता है, जिसे हम शॉर्टकट की कहते हैं। जैसे होता है कि कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं डाटा को, कंट्रोल ए से सी से कॉपी, कंट्रोल वी से, इस तरह से हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये दिया हुआ रहता है, कंट्रोल और अल्ट ये सब का यूज किया जाता है। अब बोलेगा कीबोर्ड का सबसे बड़ा की का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, स्पेस की, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्पेस की बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, कंट्रोल विंडोज अल्ट ये सब का अलग जगह, हर जगह पे प्रोग्राम के हिसाब से काम किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए, अब यहाँ देखते हैं, ये देख रहा है बैक स्पेस की कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे, बैक स्पेस की। बैक स्पेस का काम होता है क्या, कि हम जैसे कोई भी डाटा टाइप कर रहे हैं और क्या हो गया, हमसे गलती हो गया, तो गलती हो जाने के कारण हमको क्या करना है, दूसरा डाटा लिखना है, तो बैक स्पेस दबाएंगे तो डाटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पास फिर से हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास दिख रहा है इंटर की, ये जो है इंटर की। अभी मान लीजिए कि हम यहाँ पर डाटा टाइप किए, ठीक है। अब यहाँ पर कर्सर टिमटिमाते रहेगा, अब इसको हम नीचे लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इंटर की दबाएंगे, तो डाटा को लिखे एक लाइन में हम जब लिखेंगे और दूसरा लाइन बनाना चाहते हैं तो इंटर की दबाएंगे और हम डाटा को लिखना शुरू करेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि इंटर की का क्या काम है। यह इधर अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इधर का भाग को देखते हैं, इसको हम करेंगे कर्सर मूवमेंट की। कर्सर मूवमेंट की का काम होता है कि कर्सर को ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट साइड करने के लिए किया जाता है। जैसे बहुत सारा डाटा लिखा गया, 2 या 3 4 लाइन लिख लिए, उसको हमको कहीं गलती हो गया तो ऊपर ले जाना चाहते हैं तो यहाँ ले जा सकते हैं, नीचे लाना है तो कर्सर को नीचे ला सकते हैं, मतलब अपना हिसाब से जहां भी डाटा ले जाना चाहते हो उससे कर्सर मूवमेंट की से हम ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पास हो गया कि यहाँ पास फिर दिखा पेज अप और पेज डाउन। पेज अप का काम होता है कि हमने डाटा बनाते बनाते कम से कम 10 से 15 पेज हम लिख लिए। अब पेज अप, पेज ऊपर वाले भाग को हम सबसे नीचे में है तो ऊपर देखने के लिए हम क्या करेंगे, पेज अप कर सकते हैं या तो स्क्रॉल भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पास मेरा कीबोर्ड से ही काम करना है तो क्या करें, पेज अप करेंगे और नीचे वाले भाग को देखने के लिए पेज डाउन करेंगे, ठीक है, पेज डाउन करेंगे। अब यहाँ पास हमको दिख रहा है होम की और यहाँ पास क्या है, एंड की। होम की और एंड की का काम होता है, होम का जैसे मान लीजिए हम क्या है डिस्प्ले पर यहाँ से शुरू किए, कुछ भी लिखना शुरू करते करते क्या हो गया, हम यहाँ पास चलाएं, ठीक है। तो अब हम यहाँ शुरू कहाँ से किए थे, आर से स्टार्ट किए थे, अब आ गए हैं हम एम के पास, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अगर कर्सर को लाना चाहते हैं आर के पास तो हम क्या दबाएंगे, होम की दबाएंगे। अगर वापस हमको एम के पास डायरेक्ट आना है तो क्या करेंगे, एंड की दबाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पास बहुत सारा डाटा जैसे लिखा गया, अब पूरे को डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके यहाँ पर इससे हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए डिलीट हो गया। अब यहाँ पास एक तरह से और डिलीट होता है, इसमें क्या है तो वो भी बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ तक डाटा दिखाया, अब हम यहाँ से डाटा को डिलीट करना चाहते हैं, किधर का, राइट साइड वाला। तो यहाँ पर हमको क्या कर रहे हैं, कर्सर मूवमेंट की से ला करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, कौन सा डिलीट की, तो क्या होगा, सारा डाटा इधर वाला डिलीट हो जाएगा, किधर का, तो राइट साइड वाला डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम सारा अगर बोलिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका परिभाषा लिखा देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पास नंबर लॉग दिखा। जैसे यहाँ पास नोमरिकल की है, जो नोमरिकल की है, यहाँ पर नोमरिकल की जो दिख रहा है, तो यहाँ पास नोमरिकल की में यहाँ पास नंबर लॉग होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास भाग, उसके बाद जोड़ घटाव गुना भाग का ये सब चिन्ह रहता है। यहाँ पास भाग का, गुना का, घटाव और जोड़ का यहाँ पास भी एक इंटर की होता है, और यहाँ पास दिख रहा है नंबर सब। ठीक है, चलिए हम कोशिश किए कि आपको इस वीडियो में समझाने की, और हो सके हमको तो लग रहा हो कि आपको समझ में आ गया होगा कीबोर्ड। अगर नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देख ले, 100% समझ में आ जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में कम से कम लिखने की कोशिश करो, अधिक से अधिक समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और वीडियो देख लो, मगर यहाँ पास कोशिश करना है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में जब हम आए हैं तो लिखना कम, समझना ज्यादा होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के एक नारा होता है कि 1 साल की पढ़ाई और जिंदगी भर की कमाई होता है। तो आप एक बार कंप्यूटर अगर सीख लेते हैं तो आपको कहीं भी जाकर ऐसा मतलब ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जरूर से जरूर सीखें, और हमारे लोकल जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो एक बार अपने दोस्तों के बीच जरूर वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू।